हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम्योपैथिक चैनल। आज हम बात करेंगे बॉडी के सुपर हीरो के बारे में। बॉडी का सुपर हीरो इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारी बॉडी को बहुत सारे इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से, वायरस से बचाता है, इसलिए इसको बॉडी का सुपर हीरो कहा गया है। लेकिन जब भी ये हमारी बॉडी में सुपर हीरो एक्टिवेट होता है, हम जनरली मेडिसिन लेके, एलोपैथिक मेडिसिन लेके इस एक्टिवेटेड सुपर हीरो को डीएक्टिवेट कर देते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो ये जो बॉडी का सुपर हीरो है, ये है फीवर। फीवर को बीमारियों का राजा भी कहा जाता है क्योंकि ये चाहे गरीब हो या अंबानी हो, सबको फीवर एक ना एक बार हुआ है। कोई ऐसा नहीं है जिसको फीवर ना हुआ हो। अगर आप में से ऐसा कोई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई हाँ, हमें फीवर नहीं हुआ है। और अगर कमेंट सेक्शन में ऐसा कोई हमें मिला जिसको फीवर नहीं हुआ हो, तो जैसे अभी ओलंपियाड चल रहे हैं उसमें मेडल मिल रहा है, ऐसे आपको भी सरकार से एक मेडल दिलाया जाएगा। लेट्स बी सीरियस नाउ। आज हम बात करेंगे जो फीवर है, जिसको मेडिकल टर्म में पायरेक्सिया भी कहते हैं या बुखार है, उसको हम कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन लेके ठीक कर सकते हैं। फीवर हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल क्यों है, क्यों ज़रूरी है फीवर आना, और जब हम इसमें एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उससे क्या नुकसान होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम समझते हैं फीवर क्या होता है। बुखार, अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो सिंपल टर्मिनोलॉजी में ये बुखार कहा जाता है। बुखार हमारी बॉडी को बचाने के लिए आता है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरिया हो या वायरस हो, बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि बॉडी उससे खुद लड़ना चाहती है और उसको लड़ने के लिए वो हमारे सेल्स को प्रिपेयर करती है, जिसकी वजह से हमें फीवर आता है। अब हम बात करेंगे कि फीवर बेनिफिशियल क्यों है। फीवर इसलिए बेनिफिशियल है, जब भी कोई भी बैक्टीरिया आया या कोई भी इन्फेक्शन आया तो वो बॉडी के अंदर आता है। बॉडी के अंदर आके हमारी जो बॉडी है उसको प्रिपेयर करने के लिए सेल्स को हीट करती है, और सेल्स को हीट करने के लिए जो भी बैक्टीरिया वायरस आता है वो जनरली नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में सर्वाइव कर लेता है। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी सेल्स को हीट करती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाती है, तो वो जो आया हुआ इन्फेक्शन होता है वो उसके अंदर नहीं सर्वाइव कर पाता और वो मर जाता है। इसलिए फीवर बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई बैक्टीरिया वायरस आ रहा है तो फीवर से वो बैक्टीरिया वायरस मर जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेके उसको जो सिग्नलिंग होती है उसको बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर आपको बॉडी में फीवर आ रहा है तो ये फीवर जो है ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये सोल्जर्स आपकी बॉडी के लिए रेडी करता है जो भी इन्फेक्शन आया उससे अपने आप लड़ने के लिए। तो ये जो मेडिसिन मैं बोल रही हूँ स्पेसिफिकली पैरासीटामॉल, क्रोसिन, डोलो बोल रही हूँ, जो कि अपन लोग बिल्कुल मूंगफली की तरह खाते हैं। सबके घर में ये मेडिसिन मिलती ही मिलती है कि थोड़ा सा फीवर हुआ हम लोग ये खा लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज़ में, कंट्रीज़ में ये जो मेडिसिन है इनफैक्ट बैन है क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसलिए हम होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बहुत ज़्यादा सेफ होती हैं उससे इस फीवर को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए अब हम इसको ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो फीवर है वो जनरली नेचुरल मेथड से और होम्योपैथिक मेडिसिन से आप उसको ठीक कर सकते हैं। नेचुरल मेथड इस मतलब पुराने एंशियंट टाइम्स में फीवर को जनरली ठंडी पट्टी रख के ठीक किया जाता है। तो आप कोई भी कॉटन का क्लॉथ लीजिए, उसको पानी के अंदर डिप करके, पानी के अंदर निचोड़ के अपने सिर पे, अपने गले में और अपने पेट पे रख लीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो ठंडा हो जाएगा। सेकेंडली जो फीवर के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है फास्टिंग। फास्टिंग मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आप कर सकते हैं। 16 घंटे की फास्टिंग अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लाइक जैसे आपने शाम को 6 बजे खाना खाया तो उसके बाद आप कुछ भी मत खाइए, दूसरे दिन सुबह 10 बजे से आप अपना कुछ भी खाना पीना है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, बॉडी को जो है ना वो हील करने का टाइम मिल जाता है। क्योंकि जनरली फीवर में क्या होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव फायर होती है, हमारी जो पेट की अग्नि होती है खाना पचाने के लिए, वो बहुत वीक हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि आप फास्टिंग कर सकते हैं। और अगर आपसे फास्टिंग नहीं हो रही है तो आप बहुत ज़्यादा हल्का खाना खाइए। लाइक आप सूप ले लीजिए, वेजिटेबल्स ले लीजिए, कोकोनट वाटर ले लीजिए, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब बढ़ते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में जो हमारी मेडिसिन आती है वो आती है एकोनाइट। एकोनाइट मेडिसिन फीवर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सडन फीवर हो गया, लाइक आप कहीं गए, बारिश में भी गए, ठंड से एकदम से आपको फीवर लग गया, तो आप एक्यूट केस में एकोनाइट मेडिसिन ले सकते हैं, वो आपके फीवर को कंट्रोल कर देगी।
सेकंड मेडिसिन आती है बेलाडोना। बेलाडोना फीवर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको फीवर के साथ हेडेक भी हो रहा है, आपका सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आपका पूरा फेस रेड हो रहा है, तो आप बेलाडोना से इसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है फेरम फॉस। फेरम फॉस 6x मेडिसिन है। इसमें क्या होता है, आपके इनिशियल स्टेज के फीवर में आप मेडिसिन को इसको कंटिन्यू कर सकते हैं 2-3 दिन तक, तो ये आपके फीवर को ठीक कर देगी। एकोनाइट मेडिसिन जो है, आप इसको 2-3 बूंद है, दिन में 3 बार ले लीजिए। सेम आपको बेलाडोना की डोज लेनी है, 2-2 बूंद दिन में 3 बार। और अगर आपको फीवर ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको दिन में 4 बार भी कर सकते हैं। और फेरम फॉस 6 है, उसकी भी आपको 4 गोली दिन में 3 बार लेनी है। और अगर आपका फीवर 3 दिन में भी ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, प्रॉपर टेस्ट करवाएं, जिससे आपको पता लगे कि आपको इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। लेकिन ये सब 3 दिन बाद, एकदम से फीवर होते ही इनिशियली रश ना करें, पहले अपना जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया वो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।